बेड पर थे और वो जानता था कि वह उस वक्त साफ साफ जाग रही थी, लेकिन उसकी वजह से वह गुस्से वाली बच्ची बन गई थी। लेकिन जो भी हो, वो बस उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगले दिन एरियन केडियन के लिए एक तलवार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दुकान का मालिक उसका इस्तकबाल करता है और वो सोच रही है कि केडियन ने कहा था कि उसको तलवार पसंद है, तो वो उस खानदान का रुकन बनने की सालगिरह के तोहफे पर एक खरीदेगी। उसने एक तलवार ढूंढी जिसे पकड़ना आसान लगता है और इस्तेमाल करना भी बहुत आसान लगता है। उस दुकान का मालिक उसको तलवार की ओरिजिन के बारे में बताता है और उसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। ये तलवार वो तलवार है जिसे हीरोन रियासत के मरहूम शहजादे ने इस्तेमाल किया था, जो बर्बाद हो गया था। उसने पूछा, ऐसी अच्छी तलवार बेची हुई क्यों है और उस तरह धूल से ढकी हुई क्यों है? उसने तलवार खरीद ली क्योंकि ये केडियन पर काफ़ी सही बैठती लग रही थी। फिर वो घर वापस आई और केडियन के कमरे में दाखिल हुई और वो नहाने के बाद खुद को सुखा रहा था। उसने कहा कि वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उसने पहले जवाब ना देने के लिए माफ़ी मांगी। फिर उसने उसको एक डब्बा दिया। उसने पूछा, ये क्या है? और उसने उसको खोला और एक तलवार देखी। लेकिन तलवार देखने के बाद उसने एक संजीदगी चेहरे के साथ पूछा, ये आपको कहाँ मिली? उसने जवाब दिया कि उसने इसको पास की दुकान से खरीदा है और सोचा कि यह उस पर अच्छी लगेगी। उसने पूछा, इस तलवार की शीट कहाँ है? ऐसा लगता है कि इसके साथ एक कवर आता है। उसने पूछा, आपको ये कैसे पता चला? उसने कहा, आमतौर पर इस तरह की डेगीर अपनी शीट के साथ आती है। उसके अलावा यह अजीब था कि ऐसी अच्छी तलवार की कोई बैरोनी शीट नहीं थी। उस सब को सुनने के बाद एरियन ने कहा कि दुकान के मालिक के मुताबिक उसकी शीट बहुत पहले खो गई थी और दुकान के मालिक ने यह भी कहा कि यह तलवार कभी एक बर्बाद रियासत के शहजादे ने इस्तेमाल की थी और उसने जिस रियासत का नाम लिया वो किंगडम हीरोन था। उसने पूछा कि क्या वो किसी से उसके लिए शीट बनवा ले, लेकिन उसने कहा कि उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एरिना में सभी तलवारों को ट्राई करता था, तो मुझे लगता है कि अगर एक तलवार की शीट नहीं है तो भी ठीक है। उसके अलावा क्या ये आपकी तरफ से एक तोहफा नहीं है? तो मुझे ये जैसे है वैसे ही पसंद है। उसने एक बार फिर उसको उस खानदान में लाने और उस खानदान का हिस्सा बनने के लिए खुशामदीद किया। उसने कहा, थैंक यू, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और आपसे मिलना मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा तजुर्बा है। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद अभी भी एरिना में होता और वो उस गर्माहट को भूलना नहीं चाहता। आप मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह थी जो आसमान से उतर कर आई थी। उसने दोबारा उसको उस खानदान का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन आमतौर पर बहन और भाई इस तरह से एक दूसरे को गले नहीं लगाते। उसने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी। एरियन ने उसको तसल्ली देते हुए कहा, अगर तुम थका हुआ महसूस करते हो तो तुम जब चाहो मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन उसको पता था कि वो एक अच्छा भाई बनने का ड्रामा कर रहा था और वो जो कुछ भी उसको बता रहा था वो सब झूठ था और उसकी आंखों में सोच रही थी, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। लेकिन वो अपने ख़ानदान की हिफाजत करना चाहती थी और केडियन अकेला इंसान है जो उन्हें बचा सकता है। इसलिए उसने एक नरम और बेवकूफ़ लड़की बनने का ड्रामा करने का फैसला किया और उसने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब वो उसको छोड़ देगी और ये बेहतर होगा कि तुम उसके साथ चलो और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तो बस आज आराम करो और फिक्र मत करो। मेरा कमरा अगले दरवाजे पर है, तो तुम जब चाहो आ सकते हो। एरियन ने कहा कि अगर वो रात में सो नहीं सकता तो वो उसके लिए लोरी गाएगी और दिन में चलो फूलों से भरे बाग में चलते हैं। तो आने वाले दिनों में तुम सिर्फ खुशबू में जियोगे और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरने जा रही हूँ। उसके बाद उसने पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या वो दोबारा उसके कमरे में आ सकता है? उसने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स वो आ सकता है। मैं उसके हाथ को तब तक पकड़े रखूँगी जब तक वो सो नहीं जाता। केडियन ने पूछा, लेकिन आम बहन और भाई ऐसा नहीं करते। एरियन ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो एक अनयूजुअल बहन भाई की जोड़ी बनाते हैं। रात में उसने पूछा कि अगर उसको पता था कि उसको निकाल दिया जा सकता है तो उसको इस खानदान में क्यों लाई। एरियन ने जवाब दिया कि उसने
उससे वादा किया था कि वह उसको कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने ऐसा किया। और दूसरी वजह यह कि वो मंजर नहीं देखना चाहती थी जहाँ उसको छोड़ दिया जाता है और वो रो रहा है और एरियन उसको कितना भी खुश देखना चाहती हो। यह सुनकर केडिया ने कहा कि वो बहुत खुश है, तो बस आराम से सो जाओ बहन। बहन एरियन दोबारा सोने का ड्रामा कर रही थी और वो लगातार उसको देख रहा था। कुछ देर बाद वो सो गई और उसने एक ख्वाब देखा कि जिसमें डुमेन आया है और उसको मार दिया है। वो अगली सुबह वो उठी, उसका मूड ख्वाब को देखकर बहुत खराब था और केरियाना आधी रात को चला गया था। लेकिन एक किताब क्यों गायब है? आगे साशा कमरे में आई और उसको बताया कि उसने कुछ जांच पड़ताल की और कुछ अजीब पाया कि केडियान शायद असल में गुलाम नहीं है। हैरान होकर उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसको सही से समझा। साशा ने कहा कि वो एक ताजिर से मिली थी जिसने उसको बताया कि जिसने केडियान को कुछ साल पहले पहली बार देखा था। उसको एक सुनसान सड़क पर महंगे कपड़े पहने हुए मिला था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो एक बाइज़्ज़त खानदान से आया है। और जब वो पहली बार उससे मिले तो उसका पहला तासुर बहुत घबराया हुआ था और ये झूठ नहीं लगता। केडियान ने भी सोचा कि वो सही है क्योंकि पढ़ना और लिखना जानता है और केडियान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सीखने के लिए मजबूर किया जा सके जब तक कि तुम शुरू से ही शाही खानदान में पैदा ना हुए हो। तो उसने सोचा कि शायद उसको खानदान मर चुका है और अब वो अकेला है, तो उसको अब उसके साथ और भी मेहरबान होना चाहिए। उसने साशा का शुक्रिया किया और उसको एक हार तोहफे में दिया, लेकिन उसने तोहफे का इनकार कर दिया और कहा कि उसने ये सब कुछ बदले में पाने के लिए नहीं किया और उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो उसकी मदद कर पा रही है। एरियन ने उसकी मेहरबानी के लिए साशा का शुक्रिया किया और कहा, तुम थक गई होगी साशा, तो बस आज आराम करो। और उसने उसको पूरा जेवर का डब्बा दे दिया। शुरू में उस डब्बे को नहीं ले रही थी, लेकिन आखिर में उसने उसको कबूल कर लिया। साशा पहली थी जिसने सोचा कि एरियन उसके रवैये में कुछ तब्दीली देखी थी और मौत के किनारे से जिंदा वापस आने के बाद बदलना अच्छा है। और सोचा साशा अजीब नहीं होगा कि घर में एक भी अच्छी डोमेन के घर में एक भी अच्छी अगर नौकरानी होती तो क्या सूरत हाल थोड़ी बदल जाती। लेकिन उसको पता था कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी भी नहीं सुनता था, तो एक नौकरानी की क्या कर सकती है। उसको याद आया कि वो बस एक पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह हर तरह मीठे अल्फाज डोमेन को कहती थी और तभी सरगोशी करता था जब वो उसका इलाज करती थी और बाकी वक्त वो उसको अनदेखा कर देता था। कुछ देर बाद केडियन और एरियन बाग में घूम रहे हैं और केडियन ने कहा, यह बहुत खूबसूरत है, खासकर नीले फूल जो मेरी बहन से मिलते जुलते, क्योंकि लाल गुलाबों के बरक्स नीले गुलाब बहुत ही नायाब होते हैं, इसलिए फूलों की जुबान में नीले फूलों को इम्पॉसिबल कहा जाता है। ये पहली बार है जब उसने उन्हें असल में देखा है। उसने कहा, वो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह मेरी बहन। एरियन ने कहा, भले ही फूल नायाब हो, अगर तुम उसको खो दो तो उसका क्या फ़ायदा। जब ये मुरझाता है तब से ये मालिक के लिए एक मसला बन जाता है। उसने कहा, इसका मतलब इस तरह से नहीं था। एरियन ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ, बस मैं तुमको ये बताना चाहती थी कि लोगों की कंपैरिजन फूलों से करने पर वो बेइज्जती महसूस कर सकते हैं। ये सुनने वाले पर मुनहसर करता है। उसने कहा कि वह उसको याद रखेगा। एरियन ने केडियन से पूछा कि क्या उसको ये किताब के बारे में पता है जो उसकी किताबों की अलमारी से गायब थी। उसने पूछा, एक गायब किताब? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद किसी ने उसको चुरा लिया है। उसने जवाब दिया, खैर वो कोई बहुत ज़रूरी किताब भी नहीं थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि वो आखिरी किताब थी जो उसने पढ़ी थी? उसका टाइटल नॉर्थर्न हर्ब के बारे में था। केडियन ने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि तुम ही वो हो जो उसके सोते वक्त उसके कमरे में चुपके से आ सकते हो। एरियन सोच रही है, वो हर रात मेरे कमरे में आता है और इस चमकदार मुस्कान के साथ झूठ फंसाता है और वो अल्फाज जो उसने नीले गुलाब को देखकर बोले वो सब झूठ थे और वो तभी से नाटक कर रहा है जब से वो पहली बार मिले थे। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि क्राउन प्रिंस के लिए इतना संप्रेत क्यों था।
उसकी पिछली यादों में उस वक्त वो बस उसके पीछे चुपचाप खड़ा रहता था, इसलिए उसको केडियान की जांच पड़ताल करनी होगी और उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो उसके हाथ में दे देगी। उसके बाद कुछ दिन गुजर गए। एरियन को बाबा ने उसको बाज़ाब्ता तौर पर अडॉप्ट कर लिया और उसके बाबा जी ने उसको बताया कि किसी को ये नहीं बताना कि वो कभी एक गुलाम था। भीड़ में हर कोई उसको देख रहा था। वो सबको इतना खूबसूरत लग रहा था। हर किसी ने सोचा कि वह ज़रूर किसी राज खानदान से होगा और ये इंसान का चेहरा है या एक गुलाम का काम। एरियन ने सोचा कि कोई भी ये नहीं मानेगा कि वो कभी एक गुलाम था। उसने पूछा कि उसके बाबा कैसे थे। उसने कहा कि उसके बाबा जी बहुत दयालु थे और उसकी माँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो अच्छे लोग थे और मेरे कोई बहन भाई नहीं है और मैं सच में खुश हूँ कि इस तरह अपनी बहन के साथ बाहर जा सकता हूँ। उसने पूछा कि क्या उसको कुछ चाहिए। उसका हाथ पकड़ते हुए उसने कहा कि वो बस उस तरह अपनी बहन के साथ खुश रहना चाहता है। कुछ देर बाद उसने उसको क्राउन प्रिंस की बर्थडे बैंक्वेट के बारे में बताया जो अब से सिर्फ एक हफ्ते बाद है और उनके खानदान को हर साल शाही महल में होने वाले किसी भी इवेंट के लिए इनवाइट किया जाता है। इस बार उसके बाबा ने कहा कि वो उसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनको महल के काम थे, तो अगर वो उनकी जगह पर जाने का फैसला करती है। उसके हाथों में उसको पकड़ते हुए उसने कहा, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो बहन। और अगर ये शाही महल है तो कितने दूसरे लोग शामिल होंगे, लेकिन उसको डर है कि कोई और उसकी बहन को उससे चुरा ना ले। एरियन ने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि वो उसको अपने साथ ज़रूर ले जाएगी और चिंता मत करो, कोई और उसको नहीं चुरा पाएगा। भीड़ में हर कोई शर्माते हुए उन्हें देख रहा था और उसने कहा, बहन आपको एहसास नहीं है कि आप कितनी चार्मिंग है। एरियन ने कहा कि वो जो भी चाहेगा वो करेगी जब तक वो उसको टेस्ट करता रहेगा। केडियान ने हैरानी से कहा कि वो उसको टेस्ट नहीं कर रहा है। यह पहली बार है जब मैंने ये गर्माहट महसूस की है और मैंने सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैंने आपको एक बार भी टेस्ट नहीं किया। उसने पूछा, तो फिर तुमने वो किताब क्यों चुराई? वो किताब जो 3 हफ्ते पहले गायब हो गई थी। उसने जाना कि उसने वो किताब चुराई थी और उसको उस किताब की अलमारी पर वापस दिया था और तुम ही एक थे जो उस रात मेरे कमरे में दाखिल हुए थे, तो ये साफ है कि वो तुम ही थे। उस वक्त उसने सोचा कि उसके पीछे उसकी अपनी वजह होगी और उसके लिए ये माना नहीं रखता कि उसने किताब चुराई, बल्कि माना रखता है कि उसने उससे झूठ बोला। उसने पूछा कि अगर उसको शुरू से सब कुछ पता था तो उसने उसको सज़ा क्यों नहीं दी। एरियन ने एक नरम मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम हमारे खानदान के एक कीमती रुकन हो। उसने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा और कहा, मेरे लिए बहन आप एक रोशनी की किरण है जिसने मुझे बचाया, तो मैं आपसे दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा। उसने कहा कि वो उसको कोई भी किताब दे सकती है जो वो चाहता है और उसके लिए कुछ भी हेल्पफुल भी सजेस्ट कर सकती है। उसने उसके लिए उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि वो सोच रहा था कि उसकी बहन किस तरह की किताब पढ़ रही थी। अगर उसको ये पता होता कि ऐसा होगा तो वो उसको शुरू से ही सच बता देता। उसने कहा, इस बाजार से तुम वो चुनो जो तुम चाहते हो और उसको वो सब बताओ जो उसको चाहिए। उसने कहा कि एक चीज़ है जो उसको चाहिए। उसने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, वो आप है मेरी बहन। उस दिन के बाद केडियन रात में उसके कमरे में नहीं आया। क्राउन प्रिंस की बर्थडे से 2 दिन पहले वो डोमेन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रही थी। उसमें उसने 829 इम्पेरियल टूर्नामेंट जीता था। वो यकीन नहीं कर पा, कौन मानेगा कि वो दिल की बीमारी से पीड़ित थे। पहले वो 1 साल तक उसके पीछे भागती रही थी और उसको इस बीमारी का एहसास तब हुआ जब वो अचानक उसके सामने गिर गया। अचानक उसने देखा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। वो केडियन था। उसने उससे पूछा, तुम अभी तक यहाँ रात में क्यों नहीं आ रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप मेरा इंतज़ार कर रही थी? उसने कहा, हाँ। वो ये सुनकर खुश था। एरियन उसका इंतज़ार कर रही थी। पहले आपने कहा था कि आप सो नहीं पाते, क्या अब आपकी चिंता चली गई? उसने कहा, हाँ, अपनी बहन का शुक्रिया, लेकिन उसको अभी भी अपनी बहन के साथ रहना पसंद है। एरियन ने कहा,
अगर दूसरों को पता चला कि तुम रात में मेरे कमरे में आ रहे हो तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। केडियान ने जवाब दिया कि उसके लिए वह सुबह होने से पहले वापस चला जाता है, लेकिन एरियन ने उसको कहा कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं मुश्किल में पड़ूं तो रात में इस तरह यहाँ मत आना। उसने इरिटेशन आवाज़ में कहा कि उसको दिन में अपनी बहन को देखना अच्छा लगता है, लेकिन वह उसको रात में भी देखना पसंद करता है। फेंट मूनलाइट में उसकी झलक देखना हमेशा अच्छा लगता है और आपकी नीली आंखें जो एक शांत झील की तरह लगती हैं। जब मैं आपकी गहरी बैंगनी आंखों में देखता हूँ तो मैं भी बहुत सोचता हूँ, खासकर जब आप घबराई हुई होती हैं और खाली जगह में घूर रही होती हैं। यह उसको सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो क्या सोच रही है। तो मैं बस आपके बारे में ही सोच सकता हूँ मेरी बहन। एरियन ने कहा कि उसने कुछ दिन पहले रात के बीच में किसी को महल से जाते हुए देखा था और वो तुम ही थे। तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? उसने कहा उसको बस थोड़ी ताज़ा हवा चाहिए। एरियन जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि साशा ने उसको बताया था कि वह सुबह होने से पहले ही वापस नहीं आया था, लेकिन उसने उससे कहा अगर तुम ऐसा कहते हो तो ये सच ही होगा। उस झूठ के रात के बाद सुबह आखिरकार आई। अगले दिन क्राउन प्रिंस की बर्थडे की तैयारी के लिए हर कोई जल्दी में था। सारी मेड बर्थडे पार्टी के लिए एरियन को तैयार कर रही थी और सभी मेड बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उन्होंने कहा निश्चित रूप से हमारी मैडम आज की बैंकोट की मेन कैरेक्टर है। हर कोई उसके साथ नाचना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि लगता है कि दिन का मेन कैरेक्टर केडियान होगा। उसने कहा एक पल के लिए उसने सोचा कि उसने एक फरिश्ते को देखा है। फिर दोनों बैंकोट के लिए चले गए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो अपनी हिंदी रीसेप यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।